बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने कॉन्सेप्ट्स की वीडियो डाली है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर उसे आप समझ लेते हो तो आप खुद से इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर नहीं देखी है तो मैंने आई टैब पे इसका लिंक दे दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखें ताकि अगर मैं ये सॉल्व करा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये पैरेललोग्राम है या फिर काइट है या स्क्वायर है, 6 टाइप के टाइप्स हमने बताए हैं, उसे आप अच्छे से समझ लो तो इस सारे क्वेश्चन को आप कर पाओ, खुद से भी कर पाओ। तो हम पहला क्वेश्चन कह रहा है गिवन है पैरेललोग्राम ABCD। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है। कह रहा है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। अब जितने भी आपको ये स्टेटमेंट दिया गया है, जितने भी स्टेटमेंट दी गई है, उसे आप तो या तो पैरेललोग्राम के डेफिनेशन या फिर इसकी प्रॉपर्टी यूज करके इसको पूरा करो। तो पहला है AD। अब हम साइड AD देखते हैं। AD तो AD हमने पैरेललोग्राम में ये देखा है कि AD BC के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। AD BC के पैरेलल एंड इक्वल होते हैं। तो क्या हो गया? AD इक्वल क्या हो जाएगा? BC। AD इक्वल BC। अब दूसरा कह रहा है एंगल DCB। एंगल अब देखो, एंगल DCB, ये एंगल की ये बात कर रहा है। एंगल DCB, एंगल DCB क्या होगा? इसके किसके इक्वल होगा? पैरेललोग्राम में होता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल, एंगल C की बात किया है तो एंगल A, हम इसकी बात करेंगे। ये दोनों एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये इक्वल होते हैं। तो एंगल आप क्या लिखोगे? BCD बोला है तो आप लिखोगे एंगल DAB। आप इसे ये भी लिख सकते हो एंगल BAD, या DAB बोल लो या BAD बोल लो, ठीक है। दोनों एंगल A की ही बात कर रहा है, हम A को ही इक्वल कर रहे हैं किसके? C के। तो अब इधर से आप A लिख लो या इधर से लिख लो, दोनों सेम है। क्या प्रॉपर्टी यूज किया है हमने? अपोजिट। तो कह रहा है OC। अब OC कहाँ है? OC ये है। तो ये कह रहा है ये किसके इक्वल होगा? तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? डायगोनल्स एक दूसरे को, ये मिड पॉइंट है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटती है। तो OC जितना होगा उतना ही OA होगा, मतलब OC इज इक्वल टू OA। क्यों? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स क्या करता है? एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देता है। इस प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने इसका आंसर किया। अब चौथा नंबर है, कह रहा है मेजरमेंट ऑफ DAB। अब देखो DAB, इस एंगल की बात किया, DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ CDA, CDA इस एंगल की, इन दोनों एंगल की बात कर रहा है, ये वाले और ये वाले। ये दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट है, आसन्न भुजाओं पर है। ये क्या है? ये भुजा जहां पर खत्म हो रही है तो यह D वाला भुजा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है? एडजेसेंट है। ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट है। एडजेसेंट आसन्न कोण है, ये दोनों क्या है? आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। तो ये दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। क्या होती है वो? एडजेसेंट ऑफ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ये एक 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये 180 डिग्री, ये दोनों मिलके एंगल 180 बनाएगा। और सेम ये दोनों भी क्या है? एडजेसेंट एंगल है, तो ये दोनों भी 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या होती है? उन दोनों को अगर सम करते हो तो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन XYZ। ये इस पैरेललोग्राम में आपको XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। इस डायग्राम में भी XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो हम पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं, उसका डेफिनेशन हो या प्रॉपर्टी हो, उसका यूज करेंगे और XYZ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो
तो इस फिगर को हम देखते हैं तो हमें क्या पता है कि आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, किसके, पैरेललोग्राम के। तो बी इक्वल होगा डी के और ए इक्वल होगा सी के। तो हमें बी पता है तो क्या हो गया, 100 डिग्री है, तो ये भी हमें क्या मिल गया, 100 डिग्री मिल गया। y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। क्यों हो गया, तो अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। इसके थ्रू हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू 100 निकाल लिया। अब y 100 है। अब आपको क्या पता है, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये और ये दोनों मिलके 180 डिग्री का बनाएंगे। तो क्या लिखोगे, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों एडजेसेंट, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमने y प्लस जेड क्या लिख दिया, 180 डिग्री। y की वैल्यू आपको पता है 100 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या मिल गई, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। आपको पता चल गया ये जो z है ये 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब z पता चल गया, ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल है, तो x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये क्या है, x और z अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू भी 80 डिग्री है। तो आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड z इक्वल टू 80 डिग्री। अब x की वैल्यू है 80 डिग्री, फिगर ये है और कह रहा है इसमें भी आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करोगे, आपको पता है अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये एंगल भी 50 डिग्री है। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 50 है तो ये भी 50 हो गया। अब ये 50 है और ये क्या है, x है, तो ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है ये, एडजेसेंट एंगल्स है। तो ये दोनों क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 130। हमें क्या मिला, x की वैल्यू 130। 180 से 50 को सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं तो वो 130 हो गया। ये 130 है, ये 130 है x, तो y भी 130 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, y के अपोजिट में है। y जो है x के अपोजिट में है, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों अपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अब क्या मिल गया, ये y की वैल्यू मिल गई, ये भी 130 है, x की वैल्यू 130 है, ये 50 है और ये इसको निकालना है। y कैसे निकाल लोगे, y ये क्या एक ही लाइन पे ड्रॉ हो रहा है, 50 और z, तो एक ही लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा 50 z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक लीनियर लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो उसका हम यूज कर लेंगे क्या, लीनियर पेयर के थ्रू हम इसको निकाल लेंगे, लीनियर पेयर। तो 50 z निकालना है, तो क्या करोगे, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये हो जाएगा 130 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 130 डिग्री, y की वैल्यू मिल गई 130 डिग्री एंड z इज ऑल्सो 130 डिग्री। तीनों के तीनों डिग्री हमें क्या हो रही है, तीनों एंगल का मेजरमेंट हमारा 130 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह हमने x, y, z की वैल्यू निकाली। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ये जो साइड्स है, मान लिया हमने ए बी नाम दे दिया, A B C D,
तो AD साइड है वो BC के पैरेलल है, ये एरो है तो ये पैरेलल का साइन है, तो AD पैरेलल है BC के एंड AB पैरेलल है DC के। तो कह रहा है इसमें हमें ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये X है, Y दे रखा है और ये 90 डिग्री है एंड ये एंगल Z है। तो ये क्या हो रहा है कि कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने को। तो हम कैसे फाइंड करेंगे वाई एक्स की वैल्यू, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री है, ये वाई है। तो अब हम वाई की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम। तो यहाँ से x की वैल्यू 90 है, 90 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 9 बार 120 डिग्री, ये 60 डिग्री। y हमें मिल गया, ये क्या है 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री का है। y 60 है तो z भी 60 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्यों, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में अल्टरनेट एंगल की बात करोगे तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। वाई एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल जेड। तो हमें क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड z इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। चौथे नंबर की बात करेंगे तो इस फिगर में ये 80 है तो y भी 80 हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये 80 है तो z भी इक्वल टू 80 हो जाएगा। ये दोनों क्या है, x y और z अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और y 80 है तो x की निकालेंगे हम, x प्लस y करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे को संपूरक होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स आर क्या होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 180 डिग्री माइनस 80 करोगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। ये 100 x हो गया 100 डिग्री। तो आपको टोटल x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड z इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये तीनों हमने एंगल फाइंड कर दिए। नंबर की बात करेंगे तो ये 112 दे रखा है तो y क्या होगा, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 112 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल से हमने y की वैल्यू निकाल ली, y अब ये क्या है, ये डायगोनल है तो ये क्या डायगोनल एक ADC एंगल बना रही है। तो इस ADC एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। वो तीनों एंगल को आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। तो आप क्या करो, x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री करोगे तो ये 180 डिग्री होगा। तो y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू क्या है 112। तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 180 डिग्री माइनस 112 प्लस 40 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 2 4 5 ये 152, ये हो जाएगा 28 डिग्री। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये 28 डिग्री का है, x 28 डिग्री है, x 28 डिग्री है तो z भी 28 हो जाएगा, z हो जाएगा 28। क्यों, z 28 इसलिए होगा, ये दोनों क्या है, x एंड z आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। सो x इज इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 28 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 28 डिग्री, y की वैल्यू 112 और z की वैल्यू
28 डिग्री का। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B दोनों का वैल्यू दे रखा है 180 डिग्री। अगर एंगल D और एंगल B को आप ऐड करते हो तो 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा पैरेललोग्राम है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमने पैरेललोग्राम में क्या देखा है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल, ये दोनों अपोजिट एंगल है तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। हमने यही पढ़ा है पैरेललोग्राम में। तो अपोजिट एंगल यहाँ इक्वल ना देकर 180 डिग्री कह रहा है, मतलब ये इक्वल है। तो आप ये समझ सकते हो इक्वल, हम तो जानते हैं पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल्स होता है इक्वल होना चाहिए। और इन दोनों को सम करो, इक्वल होना और सम 180 है तो मतलब ये 90 है, ये 90 है। इसका मतलब यही निकला कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री हो सकता है, बट ये इसकी एंगल 90 डिग्री ही हो, इसकी नीड नहीं होती है। तो इसके आंसर में आपने समझ लिया। सॉल्यूशन हम अगर इसका देंगे तो क्या लिखोगे, फर्स्ट में हमें तो पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये 90 और ये 90 हो गया। तो इट कैन बी, ये हो सकता है, बट इट कैन बी, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। आप पैरेललोग्राम होने के लिए एंगल 90 डिग्री ही हो, इसकी जरूरत नहीं है। तो बट इट नीड्स नॉट बी, इसकी जरूरत नहीं है, आप आंसर में यही लिखोगे। 90 डिग्री है, ओके, पैरेललोग्राम में एंगल्स 90 डिग्री हो सकते हैं, बट यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। तो आंसर यही होगा, इट कैन बी बट इट नीड्स नॉट बी ट्रू। ये यही सही हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरा कह रहा है AB = DC = 8 सेंटीमीटर। AB ये रहा, ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है और DC भी 8 सेंटीमीटर है और AD 4 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। AD 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब क्या करोगे, आपको पता है पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड्स इक्वल होते हैं। ये 8 है, ये 8 है, ये 4 है, लेकिन यहाँ पर 4.4 है। तो ये आप कह सकते हो कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज नहीं है। पैरेललोग्राम सिंस अपोजिट वन पेयर, एक पेयर तो क्या है, एक पेयर अपोजिट एंगल ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, सेकेंड वाला पैरेललोग्राम नहीं होगा। अब थर्ड वन कह रहा है एंगल A = 70 डिग्री। एंगल A दे रखा है ये 70 डिग्री, मान लिया ये 70 डिग्री है, और एंगल C दिया है 65 डिग्री। एंगल C दिया है 65 डिग्री। अब पैरेललोग्राम में हमने सीखा है कि आमने सामने की साइड्स के आमने सामने के जो एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर ये एंगल A और C दोनों अपोजिट एंगल है, बट यहाँ दिया है एक एंगल 70 डिग्री और दूसरा 65 डिग्री। तो ये भी क्या होगा, थर्ड नंबर क्या है, नो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ये भी पैरेललोग्राम नहीं है, बिकॉज एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल C। अब एंगल A नॉट इक्वल है एंगल C के, तो इसलिए क्या होगा, ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। अब हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है,
ये कह रहा है आप एक रफली क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, चतुर्भुज बनाओ, और वो क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, और उसके दो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। हमने मान लिया ये और ये इक्वल है, और ये पैरेललोग्राम नहीं है। आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इसके ये साइड्स AB के पैरेलल होगा और BC साइड AD के पैरेलल होगा, बट ये कह रहा है पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए और साइड इक्वल है। आपने एक फिगर देखा था, आपने एक शेप देखा था, वो था काइट। काइट क्या होता था, काइट में भी एग्जैक्टली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट आमने सामने की भुजाएं पैरेलल नहीं होती है। ये होते हैं कि अगर ये साइड इक्वल है, दो ऊपर का साइड अगर इक्वल है तो नीचे का ये दोनों इक्वल होगा। जो लगातार कंजुगेटिव साइड्स जो होते हैं काइट में वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, कंजुगेटिव साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो मान लिया ये और ये इक्वल, ये एंगल A और एंगल C क्या है, इक्वल है, और साइड BC और CD ये दोनों इक्वल है, और फिर साइड AB और साइड AD ये इक्वल है। ये हमारा क्या है, काइट है। इट इज अ काइट। तो ये फिगर क्या हो सकता है, काइट हो सकता है। आपका क्वेश्चन यही है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, और वो क्या है, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, और जो एग्जैक्टली दो साइड है वो इक्वल होना चाहिए। हमने ये ड्रॉ किया, एंगल A, यहाँ पर क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। यहाँ पर एंगल A और एंगल C क्या है, इक्वल्स हैं, और ये क्या होगा, काइट होगा। अब हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट, टू आसन्न भुजाओं का जो रेशियो है वो 3:2 दे रखा है। तो कह रहा है पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को आप मेजर बताओ, कितने माप के सभी एंगल है वो आपको बताना है। तो हमने मान लिया, हमने एक ABCD एक पैरेललोग्राम बनाया, ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम है, और दो एडजेसेंट एंगल, मान लिया ये एंगल और ये B एंड C एडजेसेंट एंगल है। तो हमने लेट कर लिया क्या, लेट द एडजेसेंट आसन्न भुजाएं, एडजेसेंट एंगल्स B एंड C आर 3:2 रेशियो में है। हम मान लेते हैं कि एक 3x है, एंगल B 3x एंड एंगल C एंड 2x। एंगल B जो है ये 3x है और एंगल C ये 2x है। हमने लेट कर लिया। अब क्या करना है, आपको पता है कि दो एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, वो संपूरक होते हैं, मतलब ये 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमें पता है, we know that the adjacent angles of a parallelogram are supplementary। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। कहने का मतलब ये कि ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो क्या हो गया, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने लेट कर लिया है कि एंगल B 3x है और एंगल C 2x है। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकालोगे 180 डिग्री अपॉन 5, तो ये 36 डिग्री। ये 36 डिग्री हमें x की वैल्यू मिल गई। हमें कह रहा है कि चारों एंगल को आपको मेजर बताना है।
तो x की वैल्यू 36 है, तो एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल B इज इक्वल टू 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 108, 108 डिग्री हमारी B की वैल्यू है। और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है 2x, 2 इंटू 36 डिग्री, तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, ये 72 डिग्री। ये एंगल है, ये एंगल क्या मिल गया हमें, 108 डिग्री, और ये एंगल मिल गया, एंगल सी मिल गया 72 डिग्री। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल बी के अपोजिट एंगल डी है, तो ये हो जाएगा 108 108 डिग्री, और एंगल सी एंगल ए के अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो आप इस तरीके से एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू 108 डिग्री, इस तरह आपने निकाल लिया। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल क्या है, इक्वल है। ये पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, मान लिया हमने ABCD एक पैरेललोग्राम है, और ये कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल मान लिया, एक एडजेसेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, नाम दे दिया हमने ABC एंड D। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल है। तो ये दोनों कह रहा है, ये दोनों सेम मेजर का है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो हमने मान लिया ये दोनों x है, तो कह रहा है ये सारे एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D कितने डिग्री का है, ये हमें फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया कि एंगल A एंड एंगल B क्या है, एडजेसेंट एंगल है, और वो x है। तो आपको पता है कि दो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। दो संपूरक, दो एडजेसेंट एंगल, दो आसन्न भुजाएं आपस में संपूरक होते हैं, मतलब वो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो अब क्या कर लोगे, x प्लस x, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और ये दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 90 डिग्री मिली। ये x, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तो अब हमें पता है कि जो एंगल क्या होगा, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A 90 है तो एंगल C भी 90 होगा। अगेन एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने चारों एंगल्स का माप निकाल लिया।